जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो है यह वुड एप्पल पर है, अर्थात बेल, अर्थात बिल्लव का पेड़। दोस्तों, बिल्लव का जो पेड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, तो इसलिए हम इसकी जो जानकारी है एक ही वीडियो में देना संभव नहीं है के कारण हम इसको 3 पार्ट्स में आपको दिखाएंगे। तो पहले पार्ट में हम बिल्लव पेड़ से संबंधित जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट बी में हम बिल्लव पेड़ की औषधीय उपयोगिता के बारे में बात करेंगे और पार्ट सी में बिल्लव पेड़ के ज्योतिषीय अचूक उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने कमेंट्स दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों, स्कंद पुराण में यह बतलाया गया है कि एक बार मां पार्वती के पसीने की बूंद मंत्रांचल पर्वत पर गिर गई। उससे बेल का जो पेड़ है की उत्पत्ति हुई। इसलिए पुराण में कहा गया कि बेल के पेड़ में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। जैसे कि पेड़ की जड़ में मां गिरजा के स्वरूप में है, तो पेड़ के तनों में महेश्वरी, पेड़ की शाखाओं में दक्षिणी आयनी, तो पेड़ की पत्तियों में पार्वती और फलों में कात्यायनी, फूलों में मां गौरी, तो पूर्ण वृक्ष में महालक्ष्मी के रूप में निवास करती है। बेलपत्र में मां पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से आशुतोष अर्थात भगवान शिव भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति कभी किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बिल्लव के पेड़ के मूल भाग अर्थात जड़ की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे और उसे सींचे, उसकी सेवा करे, तो उसे सभी तीर्थों के दर्शनों का पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, यह एक वो पेड़ है जो कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को यह दूर करता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात और बतलाना चाहूंगा कि जितने हमारे पूजनीय पेड़ हैं कि फूल, पत्ते, जड़ लेने का एक नियम है। वो समस्त पेड़ पौधे जिनका संबंध हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, जैसे आम, पीपल, तुलसी, हार श्रृंगार, बेल, अनार, केला इत्यादि के अगर हमें पत्ते, फूल, जड़ जो है वो हमें सीधे नहीं तोड़ने चाहिए। इनके जो पत्ते हैं, फूल है, जड़ है, तोड़ने से पहले पेड़ या पौधे के समीप नंगे पैरों से जाएं और पत्ते, फूल, जड़ लेने से पहले पेड़ या पौधे से विनम्र प्रार्थना करें और अपना उद्देश्य पेड़ को बतलाएं। फिर पत्ते, फूल, जड़ लें। इससे जो आपका उद्देश्य है वह अवश्य पूर्ण होगा, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। दोस्तों, हर पेड़ पौधे का एक अलग मंत्र है जो कि उनके अंश को लेने से पहले हमें उसका उच्चारण करना चाहिए। तो जैसे कि बेलपत्र तोड़ने से पहले मंत्र का एक उच्चारण है वो किया जाता है, अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मात्रार्थ। शास्त्रों में
चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र तोड़ने का एक निषिद्ध काल तय है। अगर निषिद्ध काल में बेलपत्र जो भी व्यक्ति तोड़ता है वो पाप का भागी बनता है। तो दोस्तों, शिव जो है वो शुद्ध कल्याण का पर्याय है। इसीलिए प्रभु आशुतोष के पूजन में या अभिषेक में बेलपत्रों का बहुत ही महत्व है, विशेष महत्व है। भगवान शंकर की प्रवृत्ति तो आप जानते ही हैं कि वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होने की है। इसलिए उनकी पूजा सभी आस्तिक जन अपनी लौकिक व पारलौकिक कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। दोस्तों, ऋषियों ने तो यह तक कहा है कि बेलपत्र प्रभु आशुतोष को अर्पित करना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के समान है। बेल का जो वृक्ष है वह संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय स्थल है। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके स्तोत्र पाठ या जाप करने से जो फल है वो अनंत गुना बढ़ जाता है, और साथ ही उस जाप में उसके फल से शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसका जो फल है, बेल का जो फल है, वो उसकी जो समिधा है उससे लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, बेल के पत्ते ही एकमात्र ऐसे पत्ते हैं जो सभी देवी देवताओं को अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को भी पूरी डंडी तोड़कर बेल अर्पित कर सकते हैं। स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि बेलपत्र कभी बासी और अशुद्ध नहीं होता। दोस्तों, इसलिए अर्पित पत्तों को धोकर भगवान श्री को दोबारा भी पूजा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब कौन से बेलपत्र चढ़ाएं? सबसे पहली बात यह ध्यान में रखें कि एक बेलपत्र की 3 पत्तियां होनी चाहिए, और जो पत्तियां हैं वो कहीं से कटी हुई या टूटी हुई या उसमें छेद नहीं होना चाहिए। प्रभु को अर्पित करने के पूर्व जो बेलपत्र की पीछे की गांठ होती है उसको तोड़ देना चाहिए। दोस्तों, सारदीपिका में बतलाया गया है कि बेलपत्र को नीचे की ओर मुख करके, अर्थात जो पत्ते का चिकना भाग होता है वो नीचे की ओर करके ही चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र हमेशा विषम संख्या में चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने के बहुत से शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि में, श्रावण, प्रदोष, ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग में इसे भगवान रुद्र पर, शिव पर अर्पित करने से बहुत ही ज्यादा फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। किसी भी पूजन में या शिव पूजन में बेलपत्र का जो उपयोग है वो पापों को नाश करने वाला होता है। दोस्तों, अगर किसी कारण से बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो सोने का, चांदी का, तांबे का बेलपत्र बनाकर भी पूजन किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसका फल भी बेलपत्र के बराबर मिलता है, इसके तुल्य मिलता है। अब बात आती है दोस्तों संख्या की। अगर आप मंत्र जाप संख्या, शास्त्रों के अनुसार कोई भी आप मंत्र जाप का जो कि संकल्प करके कर रहे हैं, तो उसमें पहले दिन जितनी संख्या में मंत्र जाप किए गए हैं, अगले दिन भी उतनी ही संख्या
जाप जो है करने चाहिए। अगर वो जो संख्या है वो बढ़ तो सकती है, परंतु पिछले दिन के जाप की संख्या से कम नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अगर किसी पूजा में किसी संकल्प के निमित्त होकर बेलपत्र चढ़ाना है, तो प्रतिदिन बेलपत्र की संख्या भी समान होनी चाहिए या वृद्धि कर्म की संख्या में ही अर्पित करने चाहिए। अधिक संख्या के पश्चात न्यून संख्या मतलब कम संख्या में बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, बेल वृक्ष के दर्शन व स्पर्श से पापों का शमन हो जाता है। बेल के वृक्ष को काटने वाला अथवा तोड़ने या उखाड़ने वाला पाप का भागी बनता है। उसे केवल ब्रह्मा ही बचा सकते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में इस वृक्ष को नष्ट होने से बचाना आध्यात्मिक और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से लाभकारी है। दोस्तों, यदि बेलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम शिव पंचाक्षर मंत्र या शिव नाम लिखकर चढ़ाया जाता है, तो फलस्वरूप व्यक्ति की दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति होती है। कालिका पुराण के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने के लिए सीधे हाथ की अनामिका और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात बेलपत्र को इस प्रकार से पकड़कर चढ़ाना चाहिए और चढ़े हुए पत्रों को, जो पत्र चढ़ा दिए गए हैं, उनको वहां से हटाने के लिए हमेशा इस उंगली और इस अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको इस प्रकार उतारना चाहिए। दोस्तों, 3 जन्मों के पापों के संहार के लिए त्रिनेत्र रूपी भगवान को 3 पत्तियों युक्त बिल्व पत्र, जो कि सत्व, रज, तम का प्रतीक है, को इस मंत्र को बोलकर अर्पित करना चाहिए। त्रिदलम गुणाकारम त्रिनेत्र व त्रिध्यायुक्तम त्रिजनम पाप संहारम बिल्लव पत्रम शिवार्पणम। शिव उपासना अर्थात मंगल की कामना की साधना के लिए यदि प्रत्येक शिव भक्त अर्थात कल्याण की आकांक्षा का प्रेमी यदि बिल्लव के पत्र के वृक्ष का रोपण करता है, अर्थात बेल का पेड़ लगाता है, तो देश की अनेक समस्याओं सहित पर्यावरण की समस्या से भी बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर आवश्यकता है हमें ऐसे शिव भक्तों की। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो पार्ट बी में बिल्लव पेड़ के औषधीय उपयोगिता व गुण के विषय में बात करेंगे। तो आप अगली वीडियो देखना ना भूलें। आपसे पुनः अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, प्राय यह देखा और सुना गया है कि जो भी ज्योतिषीय उपाय बतलाए जाते हैं उनका पूर्ण परिणाम नहीं मिलता। उसका एक मुख्य कारण होता है, वह है कि अशुभ समय में उस कार्य का आरंभ करना। इसलिए दोस्तों, आप अगर अपने नाम नक्षत्र के अनुसार जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा पेड़, कौन सा पौधा लगाना शुभ रहेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
9354709030 या 8076019690 पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।